और इस बीच जंग को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है, अब दरअसल इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के माबैन मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है। दरअसल अभी तक यह चीज निकलकर सामने नहीं आ रही थी कि इस जंग में पाकिस्तान का रुख क्या है, पाकिस्तान किसकी तरफ खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ है या फिर पाकिस्तान ईरान के साथ है। लेकिन इस बीच जो लेटेस्ट खबर आ रही है, बिल्कुल ताजा खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये एक टेलीफोनिक बातचीत की है और इस गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने बदलते हालात में करीबी राब्ते और मशावरत जारी रखने पर जोर दिया है। तो एक तरह से इस जंग के शुरू होने के 12-13 दिनों के बाद अब यह तस्वीर एक तरह से साफ हो रही है कि पाकिस्तान इस जंग में ईरान के साथ एक तरह से खड़ा है और शहबाज शरीफ और पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उनके दरमियान फोन पर टेलीफोनिक बातचीत हुई है। काफी देर तक यह बातचीत हुई है और इस जंग के जो मौजूदा हालात हैं, खित्ते पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, उसको लेकर एक तरह से बात हुई है। दरअसल आप देखिए, क्योंकि जब यह जंग शुरू हुई थी उस वक्त यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का झुकाव दरअसल अमेरिका की तरफ है, क्योंकि एक बड़ा कर्जदार है पाकिस्तान अमेरिका का, और इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के दबाव में भी रहता है। तो और जो मौजूदा हालात खित्ते के थे वो भी पाकिस्तान के लिए साजगार नहीं थे। आप देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर लगातार हमले और जवाबी हमलों का दौर चल रहा था, तो पाकिस्तान कई तरह से दबाव का एक तरह से शिकार था और ऐसे में माना जा रहा था कि पाकिस्तान की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अमेरिका के साथ जाती है, यानी पाकिस्तान इस लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़ा है। लेकिन अब जंग के इतने दिनों के बाद, जब इस जंग में ईरान की पोजीशन काफी मजबूत है, ईरान पूरी मजबूती के साथ ये जंग लड़ रहा है, इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान बातचीत हुई है और यह बातचीत काफी देर तक चली है। इस बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा है कि करीबी नजर रखने की जरूरत है, जो राब्ते हैं वो भी मजबूत रहेंगे और हर हालात पर एक तरह से हम नजर रखेंगे। दरअसल ये पाकिस्तान की कमजोरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों ममालिक में मिलता है, यानी पाकिस्तान और ईरान हमसाया ममालिक है। ऐसे में अगर जंग बढ़ती है, जंग के जो भी असरात होंगे वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से पड़ेंगे। हालांकि शुरुआती तौर पर जब यह जंग शुरू हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि पूरे मशरिक़ वस्ता से अमेरिका अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें जमा करके पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो एक तरह से महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। बाद में पाकिस्तान से इस खबर की तरदीद हुई थी कि ऐसा कोई कदम नहीं है, पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान यह बातचीत हुई है, जिसके बाद तस्वीर बहुत हद तक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तस्वीर कुछ बहुत जरूर क्लियर हुई है कि पाकिस्तान इस जंग में एक तरह से ईरान के साथ है। लेकिन अब इस पर अमेरिका का क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ बयान आता है इस बातचीत को लेकर, यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही यह मानकर चले हैं कि इस जंग में पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, अमेरिका और इजराइल के साथ एक तरह से पाकिस्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान के साथ अब करीब आया है पाकिस्तान, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ रद्द अमल होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। या फिर पाकिस्तान ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ उसका मैकेनिज्म है इस पूरी लड़ाई को लेकर, इस जंग को लेकर। क्योंकि आप देखिए, अबनाए हुरमुज में पाबंदी लगाने के बाद पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में ऑयल, गैस, एनर्जी की इतनी ज्यादा किल्लत है, जिस तरह की वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि लोग परेशान हैं। सरकार ने एहतियातन कई बड़े कदम उठाए हैं और इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में भी हालात, दरअसल इस जंग का पूरे असरात जो है पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ईरान के करीब जाना, इसको लेकर क्या कुछ हालात बनेंगे, अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या कुछ होगा और पाकिस्तान और ईरान और कितना करीब इस जंग को लेकर आ सकते हैं, यह देखना भी आने वाले दिनों में दरअसल बहुत दिलचस्प होगा।